देखो वहाँ पे जो पैराफिट से टकराया है ना, वो मेरे मामू का बेटा था। ये अभी हुआ ये थानेदार में, शानू मेरे मामू का। जैसे ही हम मेले में बैठे हुए थे एक जगह, वैसे ही पीछे से मैसेजेस आ गए। फेसबुक पे लाइव आ रहा था कि एक्सीडेंट हुआ अभी। थोड़ा साफ सा फुटेज दिखाती हूँ जो अभी मैंने घर पे बनाई है। इस तरह से एक गाड़ी अनियंत्रित हो गई और जो पीछे से दौड़ता हुआ आया वो मेरे मामू का बेटा था। फिर उसी टाइम हमने उसको फ़ोन भी किया। अच्छा चल ठीक है, मैं अपना पता नहीं मेरे मामू का बेटा है, उसको हमने फ़ोन किया। अभी पीठ में लगी, बोला नाक में हल्की लगी है, अभी पता नहीं है बोला। मैंने दीदी को दे दिया फ़ोन। शानू को बहुत प्यारा है, मेरे मामू का बेटा बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। छोटा है हम सब जाते बारी थोड़ा मिलेंगे उससे भी। बाकी शोर यहाँ पे इतना था, नाक में नहीं उसमें लात में बोला। लात हम पाँव को बोलते हैं पहाड़ी में, तो नाक मुझे गलत सुनाई दिया। जब मैं वहाँ गई तो उसके पास मैं उसका नाक देख रही थी, फिर उसने बताया कि मैंने लात बोला था। लात मतलब कि पैर। और बाकी हम लोग यहाँ पे ऐसे रश में फंस गए ना, फिर हमने क्या किया कि यहाँ से निकलने की लेकिन देवता जी का इंतज़ार कर रहे। मैंने भी इसमें कहीं पढ़ा है कि जो हमारे देवता चतुर्मुखी हैं, ये यहाँ से खड़ाहण से ले गए हैं भगा के या हरण करके जो भी। तो उस टाइम जो खाचली नाग मंदिर है ना ऊपर, हमारा यहाँ पे नाग मंदिर बोलते हैं जिसको, ताना जुब्बड़ लेक के पास, तो उनकी अगुवाई में ये सब किया गया था। इसी तरह से ये सेफ वहाँ पहुँचे। अदरवाइज किसी दूसरे गढ़ में जाके किसी दूसरों का देवता ले जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसे ही मिली जुली परंपरा रहती है हम लोगों। और हर साल जाहुड डीम में दूध वाली मेला इन तीनों देवता गणों के मधुर मिलन की याद में लगाया जाता है। बाकी मेला बहुत ही अच्छा था, पर थोड़ा सा यहाँ पे ना हम लोग भी, जैसे देवता जी आते हैं उसके बाद सीधा ही नृत्य करते हैं, तो हमारे मेलन के चतुर्मुख देव नाराज दिखे। पहले तो जो औरतें खड़ी थी उनको बैठाने को बोला गया, और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सबने फिर कैमरे भी बंद किए, क्योंकि फिर जैसा आदेश दिया गया वैसा ही सबने किया। उसके बाद सब ठीक हो गया है। और जो ये है ये झीशर खड़ाहण के हैं, वो जा रहे अभी इधर उधर कहीं। मैं वीडियो डाल दूँगी, वीडियो देखते रहना। देवभूमि हिमाचल से हूँ, तो सभी देवतागणों का बराबर सम्मान करती हूँ। कैमरा सबके ऑन थे, इसीलिए ही हमने ऑन किए। और फेसबुक पे लाइव बहुत ज़्यादा जा रहे थे वीडियोस, तभी वीडियोस बन रहे थे। कुछ देर जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड नहीं किया, और जो कुछ हुआ भी था वो मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे जैसे हमारे माली के खेल वगैरह रहते हैं ना, वो भी वीडियो में रिकॉर्ड थे, पर मैं सब कुछ काट देती हूँ वैसे, क्योंकि हम लोग जो देव मतलब कि हिमाचल से हैं, हम लोग ये चीज़ें समझ सकते हैं। और कोई भी उस चीज़ पे भद्दा कमेंट आए वो हमें बिल्कुल भी मतलब कि पसंद नहीं होगा, गवारा नहीं होगा। तो सम्मान कीजिए अपने मतलब कि जो परंपराएं हैं, अपने जो भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इन सब का हमें सम्मान करना है, तभी जो है एक
मतलब कि जो भी बनी है ये परंपराएं ऐसे ही हवा में नहीं बनी है, तो कुछ सोच समझ के ही बनी होगी। बाकी काफ़ी अच्छे से फिर सब सही हो गया था। डर लग गया था एक घड़ी के लिए, हम सब डर गए थे। और उसके बाद फिर देवता जी का प्रस्थान हुआ। और यहाँ जहाँ हम बैठे थे ना, वेस्टर्न साइड में बैठने के लिए जगह होती है। जिशन महाराज जी पहले गए, उसके बाद फिर हमारे चंद्रमुख देवता जी बीच में जाते हैं ये। और देखो इनको सहरा और छत्तर लगा है। जो वहाँ के देवता जी हैं तो उनको मैंने देखा कि उनको सहरा और छत्तर नहीं थे। मुझे नहीं पता है कि वो क्यों नहीं थे, हालांकि मैंने पूछा भी इधर आसपास से, पर जिस चीज़ के बारे में पूरा पता ना हो वो मैं फिर बताती नहीं हूँ। इतनी बड़ी भीड़ आज एक चमत्कार की गवाह बनी। यहाँ पे पता क्या हुआ, देवता जी अड़ गए। जिसने कैमरे ऑन किए थे एक स्पेशल टाइम पे बंद करने पड़े, और वहाँ पे जो औरतें खड़ी थी उनको बैठना पड़ा, झूले खाली करने पड़े। और मतलब कि जितने लोग देवता जी को अंदर खींच रहे थे ना, उतने देवता जी बाहर जा रहे थे। और मतलब कि हमारे जो देवता जी हैं ना, उनको बहुत ही ज़्यादा वो है, पावर है, शक्ति है। बाकी गाथा तो बहुत ही बड़ी है इस मेले की। जलेबी पकौड़े घर ले जाना तो बनता ही है, क्योंकि हमें 4 बजे से पहले घर पहुंचना है। रौनक स्कूल गया और उसको हमने बताया भी नहीं है। ये कितना लगना लाद है। नहीं आपके साथ नहीं बोलो आप। सब्सक्राइबर मिल गए, शतला से हैं, इनका भी चैनल है। हाय, मेरा नाम अनुजा है, मैं कोटगढ़ से हूँ। मेरा गेटअप ही बताता है आपका। हाँ जी हाँ जी। कौन सा ब्लॉग है, कौन सा? कोटगढ़ ब्लॉग्स। ओके ठीक है, कोटगढ़ के ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। भले ही हम रामपुर रियासत में घुसे हुए थे, लेकिन ये बहुत ही पास है हमारे कोटगढ़ से, तो वापसी हमारे लिए 1 घंटे के भी अंदर हो जाती है। और फिर हमारा था कि थोड़ी देर हम शानू के पास भी बैठेंगे, जिसका वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया था। और देखिए यहाँ पे कितनी ज़ोर से गाड़ी बजी थी। सामने ही रोड के पास उनका घर है, तो थोड़ी देर हम वहाँ बैठे। दूध डाल मैंने, माँ का दूध। हमारे ना जैसे आंखें पीली हुई होती है ना, तो जैसे जो बच्चे को दूध पिलाते ना, वो दूध डालना चाहिए। यहाँ पे जिसका मैंने बताया, मेरे मामू का बेटा, यहाँ पे बैठी में ही घड़ी थोड़ा सा देखा, उसको पीठ में लगी है। गलती नहीं थी बोलते हैं, उनकी भी नहीं। जो हमारी साइड के हैं वो अच्छे हैं बेचारे, बहुत अच्छे हैं। बहुत सुना है मैंने उनके बारे में, अच्छे हो गए होना, कुछ गलती से पीठ में लगी है हल्की हल्की सी। हम डर गए थे, पर ये है कि बस ठीक है, सही है भगवान की दया से। तो हम सीधे ही नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। 4 बजे है, रौनक घर आने वाला है। इससे पहले कि ऐसा कोई भी कमेंट आए कि आपने आंखों में दूध वगैरह क्यों डाला, तो हमारे यहाँ लोकल में, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ ऐसा माना जाता है, पर हमारे ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी के आंखों में जैसे लालगी रहती है ना, जैसे धूप से भी आंखें लाल होती है, या थोड़ी हल्की पीली हो गई है, या आंखों में एक हमारे होता है, आप लोगों की पता नहीं होता होगा कि नहीं, जो स्पाइडर होता है ना, मकड़ी जाबू बोलते हैं हम उसको, उसमें उस जैसे वो चलती है तो पीछे से एक तार सी निकलती है, रेशा सा। वो अगर आंखों में कभी जैसे पेड़ों में लगता है, सुबह जैसे चलते हैं तो एकदम से वो आंखों में दिखती नहीं है, एकदम से आंखों में चली जाती है, तो उससे जो है सेंसेशन होती है, आंखें खराब हो जाती हैं, पानी लगता है, दुखना बोलते हैं जिसको, या मतलब कि अजीब सा हो जाता है। किसी को भी वो हो जाता है तो वो एक तार जैसी होती है, वो दूध से ही निकलती है, या फिर आंखें लाल हो। तो अभी पीछे मैंने बताया था आपको, मैं हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल में बताया कि मेरी आंखों के लिए वो आई कूल वगैरह ली थी मैंने, बाकी स्पेशलिस्ट तो मिले नहीं। फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया, जैसे मेरे बुआ है, मम्मी है, मतलब कि जो भी बुजुर्ग लोग हैं ना, वो यही बोलते हैं कि कहीं माँ का दूध मिल जाए, जो बच्चे को दूध वगैरह पिलाते हो तो वो दूध सही रहता है गाय के लिए, सॉरी आंखों के लिए। तो बस उसी चक्कर में वहाँ बैठी थी तो याद आ गया कि चलो, उनकी बेबी है, छोटे जैसा बेटी है उनकी, तो मैंने आंखों में दूध डाल दिया। और यकीन मानिए, देखो आज मेरी आंखें ना काफ़ी साफ हैं, नहीं तो मेरी आंखें बहुत, और इतना हल्का महसूस हुआ ना, उसके बाद सोच रही हूँ कि 1-2 बार फिर कभी जाऊँगी या और किसी से डलवाऊँगी। और आज मेरे ऐसे हालत पता क्यों है, क्योंकि हम ना यहाँ पे ब्लैक एम्बर का सीज़न लग पड़ा हुआ है। ब्लैक एम्बर को छोटा जैसा एक दागी जैसा, ये इसका ये चल पड़े हैं। काफ़ी टेस्टी वाला फ्रूट रहता है। दागी लाए मैंने यहाँ पे,
ये देखो छोटे छोटे जैसे जो खाए हुए ना वो रखे थे यहाँ पे। आज सुबह से इसमें ही बिजी थी। इस वाले ब्लॉग का ना यहीं पे ही एंड कर दूँगी। होप आपको मेरे ब्लॉग पसंद होंगे। मिलूंगी नए इस ब्लॉग में, लाइक ज़रूर कीजिएगा। भूल जाते हैं आप लोग, डेली ही छोटे छोटे ब्लॉग ला रही हूँ आपके लिए, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। बाय।